हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से लालू परिवार में जो भी कलह चल रहा है, क्या उस परिवार के कलह की वजह आरजेडी पार्टी का टूटना है? क्या आरजेडी पार्टी जो चुनावी में बहुत ही बुरी तरीके से हार का हिस्सा बनी है, क्या ये आरजेडी पार्टी अब दो भागों में बढ़ जाएगी? 14 तारीख को चुनाव हारने के बाद से 15 तारीख को तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य के बीच दोपहर में कुछ कहासुनी होती है। रोहिणी आचार्य का यह बयान रहता है कि उन्होंने आरजेडी पार्टी के टूटने से आरजेडी पार्टी इतनी कमजोर क्यों पड़ रही है, इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ बात किया। इसी बात के बीच जो है तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य के बीच कहासुनी हो जाती है। यह बात इतनी आगे तक बढ़ जाती है कि दोनों भाई बहन के बीच जो है वह कुछ ज्यादा ही बात गाली गलौज तक आ जाती है। बात जो है वह चप्पल मारने पर भी आ जाती है, जिसके बाद से रोहिणी आचार्य को लगता है कि उनका इस घर से चले जाना ही शायद ठीक होगा। इसीलिए दोपहर में रोहिणी आचार्य जो है वो अपने पिता यानी कि लालू परिवार से निकल जाती है और वह पहुंचती है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि अब उनका कोई भी परिवार नहीं है, वह अब अनाथ हो चुकी हैं। और वो कहती है कि आप यह सब बात जो है वह संजय, रमेश और तेजस्वी यादव से जाकर पूछिए, क्योंकि चाणक्य तो वही है। चाणक्य से ही जब आप बने हैं चाणक्य, तो सवाल भी आपसे ही पूछा जाएगा। आखिरकार पार्टी की ऐसी हालत क्यों हुई है? आखिरकार कार्यकर्ता पूछेगा ही, पूरा देश दुनिया आज पूछ रहा है कि पार्टी आरजेडी ऐसी हालत किसके कारण से हुई है। जब आप संजय रमेश का नाम लेते हैं तो आपको घर से निकाला जाएगा, आपको गालियां दी जाएगी, यहाँ तक कि आपको चप्पल से भी मरवाया जाएगा। इतना ही बयान देने के बाद रोहिणी आचार्य जो है वो एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। उसके बाद से देखा जाता है कि सोशल मीडिया एक्स पर रोहिणी आचार्य जो है वह एक बहुत ही भावुक पोस्ट करती है। वह लिखती है कि कल एक बहन, एक बेटी, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल तक निकाले गए, मुझे घर से निकाला गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से कोई भी समझौता नहीं किया, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया। मेरी माँ, मेरे माता पिता के सामने, मेरी बहन के सामने ही मुझे घर से निकाला गया। सच का समर्थन मैंने नहीं किया, इसके वजह से मुझे जलील होना पड़ा और मुझे यह बेइज्जती सहनी पड़ी। कल मुझसे मेरी बहन, मेरे माता पिता के सामने ही मुझे मेरे घर से, मेरे मायके से निकाला गया। आप सब मेरे रास्ते न चले, किसी भी घर में रोहिणी जैसी बेटी न हो। यही भावुक पोस्ट रोहिणी आचार्य जो है करती है। अभी तक देखा जाता है कि इस मामले में तेजस्वी यादव का कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है, बल्कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जो है वो अपनी बहन की इस बेइज्जती के बाद से सामने आते हैं और वह भी मीडिया में आकर बातचीत करते हैं। वह कहते हैं कि उनकी बड़ी बहन के साथ, रोहिणी आचार्य के साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत गलत है। उस घर में ऐसा कोई एक इंसान है जो कि हमारे घर के सभी रिश्तों में दरार डाल रहा है, और अगर बात मेरी बहन के आत्मसम्मान पर पहुंचती है तो मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी बहन ने मेरे पिता के लिए जो कुछ भी किया है, जो एक माँ, एक बहन, एक बेटी के रूप में उसने किया है, वह शायद ही आज के जमाने में कोई किसी के लिए करे। आगे चलकर इतिहास के पन्ने में सुनहरे अक्षरों से वह किसी का नाम लिखा जाएगा तो वो मेरी बहन का है। इसीलिए मेरी बहन के खिलाफ अगर कोई उंगली उठाता है तो मैं उससे बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो अब सीधे कृष्ण का ही सुदर्शन चक्र चलेगा। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया में तेजस्वी यादव और लालू यादव और राबड़ी देवी का कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। आखिरकार उनके पारिवारिक कलह का कारण क्या है? बताया जा रहा है, सूत्रों से यह पता चल रहा था कि जैसे ही विधानसभा का चुनाव रिजल्ट निकलता है 14 तारीख को, करारी हार मिलती है आरजेडी को, ऐसा आप सबको पता है। इसी बात को लेकर रोहिणी आचार्य जो है वह तेजस्वी यादव से कुछ सवाल करती हैं कि आखिरकार पार्टी इतनी कमजोर कैसे पड़ गई, पार्टी की इतनी करारी हार के पीछे का कारण क्या है। जब इसी बात को वह सामने रखना चाहती थी, इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहती थी रोहिणी आचार्य को, उसी वक्त उनको जो है रोका जाता है और उनसे जो है बदतमीजी की जाती है उनके घर परिवार में, और देखते देखते ही यह बात आगे बढ़ जाती है। शायद उनको यह भी कहा जाता है कि इस हार की जिम्मेदार आप ही हो, और तुम्हारे वजह से ही, तुम्हारी हाय की वजह से आज आरजेडी को हारना पड़ा है। इतनी बेइज्जती, यह सब सुनने के बाद से रोहिणी आचार्य जो है वो काफी ज्यादा भावुक हो जाती हैं और इसीलिए वो अपना घर छोड़कर निकल जाती है। लेकिन इसमें कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं
क्या बिहार विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से आरजेडी की हार हुई है, उससे एक सवाल उठता है कि क्या आरजेडी दो भागों में बंट जाएगा? क्या रोहिणी आचार्य ने जो भी आरोप तेजस्वी यादव पर और उनके सलाहकार संजय यादव और सोशल मीडिया इंचार्ज रमेश पर लगाए हैं, क्या ये आरोप सही है? क्या तेजस्वी यादव की चुप्पी इस बात को सही ठहरा रही है? ऐसे तमाम सवाल आज बिहार और देश की राजनीति में घूम रही है। इस बात को लेकर आपको क्या लगता है? आपकी क्या सोच है? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।